हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आज आपके साथ फिर से शेयर कर रहे हैं स्कर्दू ट्रेवल सीरीज की कंटिन्यूटी में एक और एपिसोड। तो लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट एंड कनेक्ट द स्टोरी। हम फ्रानो विजिट करके वापस खपलू आए। नेक्स्ट डे हमारा आसिफ भाई के साथ खपलू एक्सप्लोर करने का प्लान था। सबसे पहले आसिफ साहब ने हमें अपने स्कूल बुलाया। आज वैसे उन्होंने हमें अर्ली मॉर्निंग बुलाया था स्कूल में, ताकि बच्चों की जो सुबह असेंबली का टाइम होता है उस टाइम पे जाके ज़रा हम इंटरेक्शन वगैरह भी करें। अब मेरे ख्याल हम छुट्टी के टाइम पे पहुंचेंगे स्कूल। द रियल एजुकेटर्स के नाम से आसिफ और सप्तान भाई खपलू में 600 प्लस बच्चों का ये स्कूल चला रहे हैं। यहाँ आकर ये सारा सेटअप देख के बच्चों से इंटरेक्शन किया, बहुत अच्छा भी लगा और जीबी के एजुकेशन सिस्टम का कुछ एक्सपोजर भी मिला। एंड द रीज़न आई एम सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, चाहे मैं जहाँ पर भी विजिट या ट्रैवल कर रहा हूँ, दिस सिंपली बिकॉज आई पर्सनली वांटेड माई सेल्फ टू बी एन एजुकेशनिस्ट और अ टीचर। वो मैं पता नहीं कब बनूंगा या नहीं बनूंगा, इसीलिए आपको यूट्यूब पे भाषण देता रहता हूँ। मैं वहाब भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी दूर दराज इलाके में विज़िट की, हमारे इलाके को एक्सप्लोर किया और साथ मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपका एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पे आके एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, आपने बहुत सारे हमें फीडबैक्स दिए, तजावीज़ दी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। एंड नेक्स्ट वी विजिटेड चकचन मॉस्क, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद है और इस खत्ते को इस्लाम से मुतारिफ कराने के इब्तदाई इकदाम में से एक इस मस्जिद की तारीख है। चकचन मस्जिद जो है वो तकरीबन 700 से 800 साल पुरानी मस्जिद है। इसको हज़रत अमीर कबीर ने इसकी बुनियाद रखी थी, जो मुबल्लिग इस्लाम था और जिन्होंने इस पूरे खत्ते में जो इस्लाम की तबलीग की है। अच्छा। तो चकचन जो है ये अभी नाम पड़ा है, पहले इसका जो नाम था ना वो शक था। शक का मतलब था फैसला, ठीक है। चंद जगह यानी कि फैसला करने की जगह, यानी कि यहाँ पे जो तनाज़ात होते थे तो जो सेटल डाउन नहीं होते थे तो लोग उसी मस्जिद में जाके कसम खा के वहाँ पे ये मामला सेटल डाउन करते थे। ये सदियों पुराना एंटीक वुडन स्ट्रक्चर अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, सराउंडेड विद ब्यूटीफुल व्यूज एंड इट्स अ मस्ट विजिट इफ यू हैपन टू बी इन खपलू। तो हमने भी यहाँ पे नफल अदा किए और इस मस्जिद में एक चीज देखकर बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ पर अहले सुन्नत और अहले तशी दोनों जमातों के लिए डेडिकेटेड स्पेस थी। माशाल्लाह इतनी तारीखी मस्जिद है और सोच के बड़ी फीलिंग आती है कि 700 साल में यहाँ कितने सजदे दिए गए होंगे, कितनी अजानें दी गई होंगी, ये इमारत कितनी अल्लाह ताला की इबादत की गवाही देती होगी। तो आज हम भी यहाँ सजदा दे के अपने सजदे की भी गवाही रिकॉर्ड करवा गए। तो ज़रूर जब ऐसी तारीखी मसाजिद को विज़िट किया जाए और इसके अलावा जब हम ट्रैवल करते हैं, नए इलाकों में जाते हैं, वहाँ जाके भी ख़ास तौर पे कैंपिंग में भी उन ज़मीनों पर सजदे देने चाहिए, ताकि दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी आप गए हैं, आपकी जो ट्रैवलिंग रही है, जैसे हम वो देखते हैं ना कि मैप पे पिन्स लोकेशन मेरी कहाँ कहाँ आई है, तो उस तरह आखिरत में देख के ये भी बड़ी खुशी होगी कि हमारे सजदे कहाँ कहाँ थे। फिर आसिफ भाई ने कहा कि आप खपलू आए हैं तो 40-50 मिनट का तकल्लुफ़ दें अपनी टांगों को और हम लोग एक हाइक करके थॉक्सिगर व्यू पॉइंट तक जाएंगे, जहाँ से पूरे खपलू का एक बर्ड्स आई 360 डिग्री व्यू मिलेगा। इस ट्रेल के स्टार्टिंग पॉइंट से और भी बहुत से ट्रेल्स निकलते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आप इस मैप पे देख सकते हैं। पहाड़ों में आए थे ये सोच के कि मेंटल हेल्थ, पता चला फिजिकल हेल्थ ज़ीरो है। This looks like A door to heaven. एंड रीचिंग एट टॉप व्यूज वाकई बहुत खूबसूरत थे। यहाँ टॉप पर भी एक बहुत खूबसूरत और तारीखी मस्जिद वाक़ है। दिस इज़ द मॉस्क एट अ वेरी टॉप लोकेशन। जो नीचे से हमें नज़र आ रही थी वो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये पूरा ट्रैक जिगजैग करके
ये रास्ते से हम ऊपर आए। हम पहुंच गए हैं फॉक्सगर व्यू पॉइंट की टॉप पे, और मैं आपको ये सबसे सामने आती जो मुझे पहली चीज़ नज़र आई है, हेली फ्लाई कर रहे हैं एट द वेरी सेम लेवल, हमारे आई लेवल पे हेली फ्लाई कर रहे हैं। सो यू कैन हैव अ वेरी गुड आइडिया कि हम किस जगह खड़े हैं। जस्ट विश विंग्स और हम उड़ जाए यहाँ से, वो सूट पहन के। आपको पूरा खपलू शहर नज़र आ रहा है, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा जी, यहाँ से ये जो बीच में एक नाला नज़र आया, अभी तो ये सूखा आपको नाला नज़र आ रहा है, ये अभी ये वाला, ये वाला आखिर तक, मई के शुरुआत तक इसमें पानी आ जाएगा। जैसे मौसम बेहतर हो जाएगा, बर्फ़ पिघलेगी, तो ये बर्फ़ के पानी आ जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और ठंडा ठंडा पानी। तो ये जो नहर है, इसके राइट साइड को खपलू बाला कहा जाता है, बाला ऊंचा है ये जी, और उस साइड को खपलू पाइन कहा जाता है। ठीक। और सलिंग इज दिस ओवर सामने देयर, बिल्कुल सलिंग ये नज़र आ सलिंग आ गया, ये हल्दी कौन सा आ गई, ये इस जो भी आगे जो पट्टी नज़र आए वो और से का है, ठीक है, और से नज़र आ रहे हैं। यस। ये उस और साइड ये को- सियाचिन है जी, इस ये साइड वाला पे सियाचिन आ गया। ऐसा ही है। और यहाँ पे आप आए कैमरा लेके, तो ये छोगा नज़र आएगा। अच्छा, छोगा का मतलब होता है 5 झील। ओके, बस्ती ओके। में छोक झील, ओके गा का मतलब 5, तो ओके, ये ओके। 5 झीलों वाला आबादी है ये सामने। ओके ओके, फिर उस साइड पे फिर आपको खरकूब बलगार उस All साइड पे right. नज़र आ रहे ओके ओके। ये जो ग्लेशियर है, व्हाट डू यू कॉल इट? हैं। ये वैसे इसका कोई खास नाम नहीं है। यहाँ पे जो गांछे जो है ना ग्लेशियर, वो इस बीच में से जाना पड़ेगा, इसको छोड़ ठीक के है। आप आगे निकलेंगे। बिटवीन दीज माउंटेन्स, यहाँ से गांचे ग्लेशियर है। आपको 6-7 घंटे पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो चढ़ के आप वहाँ पे एक झील है ट्रम्पित्सो के नाम से, एक झील है फेनपित्सो के नाम से, तो वहाँ से जो मेजर जो सोर्स है पानी का, हाँ। वहीं से आएगा। और आई थिंक इसी में आगे जाके ट्रैक करेंगे तो K2 के व्यू पॉइंट्स आ जाएंगे। और इस डायरेक्शन में बिहाइंड दिस इज खारमंग। ये हम लोग इस वक्त 9100 पे खड़े हुए हैं। तो ये जो सामने जहाँ पे शेडो है, ये खूबसूरत जगह है काफ़ी ज़्यादा। समर में ये बड़ी प्यारे कलर्स में आएगी, इस पे भी ट्रैक चाहता है ऊपर। सो जी, इन पहाड़ों में एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे अभी हम कैंपिंग एंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। यू जस्ट लुक एट दिस पैच। यहाँ पे अगर बुश फ्लाइंग हो रही हो, आप इमेजिन करो यार, क्या इसका फ़न है, क्या इसका मज़ा आएगा। आप सोचो, जो भी आपका शौक़ है वो एक्टिविटी आप यहाँ पे आके करें, तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, एंडलेस। कितना टाइम लगा हमें ऊपर आने में? हमने 2:10 पे स्टार्ट किया था, और ये जो हमारे आसिफ भाई इन्होंने कहा था 40 मिनट्स अगर हम फास्ट पेस रखें। बीच में मोटिवेशनल स्पीकिंग भी थी थोड़ी सी। साथ में एक थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे थोड़े से बयान भी दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। बट इट वाज वर्थ इट। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर लीविंग खपलू, हम लोगों ने खपलू फोर्ट विजिट किया, विच इज अ वेरी वेल रिस्टोर्ड हेरिटेज साइट ऑफ खपलू। और इसी फोर्ट में सरीना रेजिडेंस भी वाक़ है, जैसे शिगर फोर्ट में था। इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट प्लेसेस टू स्टे, डाइन और विजिट वेयर इन खपलू। यहाँ के टूरिस्ट गाइड ने हमें एक बहुत ही वेल ब्रीफ्ड ओरिएंटेशन दी पूरे फोर्ट के बारे में। वी हैड एन आवर लॉन्ग विजिट। इस जगह का कोना कोना इंतहाई फोटोजेनिक है, एंड द गाइड नोज
ऑल द फ्रेम्स वेरी वेल। अगर आप यहाँ आके रहने का प्लान करें तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा या तो आप आए हमारी तरह ब्लॉसम में या फिर आप आए ऑटम में, और दोस्तों के साथ मुंह उठा के ना आ जाइएगा, बाकी आप समझदार हैं। सो नाउ वी वर गुड टू लीव खपलू। आसिफ भाई का और सप्तान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, बेहतरीन उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की, उम्दा खाने खिलाए, पूरा अपना इलाका दिखाया और बहुत टाइम दिया, तो बड़ा कहे दिल से मैं इनका मशकूर हूँ। एंड देन वी रीच्ड बैक स्कर्दू ओवरनाइट। आकर बहुत कंफर्टेबल जालिम नींद आई हुई थी और सुबह 4 बजे मेरा फोन बजा, आकर उठाया अली भाई ने और राजा साहब ने। 10 मिनट में मैं इनको सुला के फिर 10 घंटे के लिए सो गया। वी वर स्टेइंग एट एपेक्स रिजॉर्ट स्कर्दू, अ वन वेरी काम पीसफुल लोकेशन। शहर की हसल बसल से थोड़ा बाहर है और हमने यहाँ पे यर्ट्स भी लिए थे और रूम भी लिया। बोथ ऑफ देम वर वेरी कंफर्टेबल। 2-3 दिनों की कैंपिंग की थकावट हमने यहाँ उतारी। सुबह सारे बॉयज फ्रेश होके आपस में गपशप नाश्ते चला रहे थे। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यहाँ से शाह साहब और साद भाई वापस पंजाब जा रहे हैं। अली भाई और राजा साहब हमारे साथ रहने वाले हैं, लेकिन अब जाने वाले को कौन रोक सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा साहब भी, कोई गलती कोताही कुछ हमने कहा सुना बुरा माफ किया आपके साथ किया होगा, कहा सुना माफ कर देना। नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम दोबारा अपने करेंगे। आप को सुधारो, गलती आप में ही है, हम ठीक है सारे। पता है काम करो अपने आप पे। मुझे पता है जितना ठीक है, उधर देख लो। यार साद भाई बड़े शरारती हैं, इनकी वजह से उमर भाई थोड़े से ना ज़रा ज़्यादा एक्टिव हुए, वरना उमर भाई बड़े ना रिजर्व रहते हैं। तो इसलिए हम जो बातें कर रहे हैं उनका कोडिंग बेसिकली ये है। ये शरारती हैं, ये इनकी वजह से खिलखिला रहे थे, इन्होंने चले जाना है। मैं और उमर भाई तो सिर्फ सीरियस बातें करते हैं, काम बिजनेस की बात होगी। ऐसी बातें जो आप आपस में करते हो वो तो हमने भी कभी नहीं थी की। ऐसे ही है, आज सारा फन चला जाएगा, बस बोरिंग ट्रिप हो जाएगा। वन ट्रेलर इज गोइंग बैक, दूसरा ट्रेलर इज हियर टू मेक मोर स्टोरीज। ये यर्ड के अंदर का भी आपको टूर कराते हैं, बड़े मज़े का एक्सपीरियंस रहता है। पहले भी हम रुके हुए हैं यर्ड्स में, लेकिन इसका विंटर में ज़्यादा मज़ा आता। तो अभी ज़रा मौसम ठंडा था, इट लुक्ड वेरी नाइस। अच्छा कूजी कम्फी स्टे रहा हमारा। सनलाइट के लिए ऊपर से ये वाला जो रूम है वो कवर्ड है, क्योंकि रात को तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दिन को जब सनलाइट आती है तो फिर सोने में भी बड़ा मसला होता है। और हम लोग ज़ाहिरी बात है इतने सोफिस्टिकेटेड तो है नहीं कि सुबह सुबह टाइम से उठ जाएं। तो हमारे बाकी के रूम्स में ऊपर ग्लास था, उसमें मसला हुआ, लेकिन ये वाला रूम जो है इट्स ओके। ओवर हेयर इज़ द टॉयलेट, रेफ्रिजरेटर और एक पोर्टेबल एयर कंडीशन भी है, फ़ैन भी है इन केस अगर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़े। ये जनाब अली भाई का कमरा है, कैदी 801। कमरे में एंटर हो, ऐसे परफ्यूम की स्मेल बिखरी पड़ी है चारों तरफ, लग ही नहीं रहा कि हम कोई एडवेंचर करने जा रहे हैं। ये बड़ा बेड था इनका जी, डबल। इस पे अली भाई आराम से अकेले, और छोटा सा इन्होंने बेड जो दिया वो राजा साहब को दिया है। यार मैंने राजा साहब को पूरा इंडिविजुअल बेड दिया है कि आप एंजॉय करें, रास्ते एंजॉय करें। अब ये लोग आज पहुंचे ही थे अभी स्कर्दू, तो इनका दिल कर रहा था कि हम लोग जो पहले काम करते रहे हैं वो ये दोबारा करें, चाहे हमारा दिल है या नहीं। लेकिन हाउ कैन आई से नो टू शिगर इन कोल्ड डेजर्ट। तो बस चल पड़े। फिर हमने सामान उठाया, लकड़ियाँ उठाई, ग्रोसरीज की, और आंधी तूफान में ही दोबारा डेजर्ट की तरफ चल पड़े। कुछ लकड़ी हम उठा रहे हैं, अभी इसको पहले वेट कर लेते हैं, फिर काटेंगे। ठंड आज काफ़ी हुई हुई है, होपफुली अल्लाह करे मज़े का रहे यार एक्सपीरियंस। यार अब रोड देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, सिंगल सा ट्रैक, और चलते चलते बंदा इस पे कारगिल निकल जाए सीधा है। निकले नहीं, क्यों ना वापस उसी स्पॉट पे जाके किया जाए। फरंगा में ना हमने पहले भी 2 दफ़ा इसी स्पॉट पे कैंपिंग की है, और जो थोड़ा सा फ्लैट आता है और जहाँ से ड्यून्स के सारे व्यू है ना, वो एक ही स्पॉट है कैंपिंग के लिए। बाकी हमने देखे सारा सर फरंगा देखे, या तो आप स्टार्ट में करो, नहीं तो उस स्पॉट के अलावा फिर और कोई ऑप्शन है नहीं सर। अब हमारा जो डेजर्ट में कैंप साइट हम जा रहे हैं ना, पहले ये बाबे शेगर है, इसकी लेफ्ट साइड पे सारा जो टूरिज्म वाला पार्ट होता है ना, जो लोग चक्कर शक्कर के लिए साइट सीइंग के लिए आते हैं, वो इस साइड पे होते हैं। हम यहाँ से एंटर नहीं होंगे, हम जिस पॉइंट से एंटर होंगे आज डे लाइट है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, सो दिस इज़ द पॉइंट। हम शिगर की तरफ आगे बाबे शिगर का गेट क्रॉस करके आगे चलते रहे, 2-3 पहाड़ों पे कर्व लेने के बाद वो सामने चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट से पहले ही हमने लेफ़्ट पे नीचे ट्रैक जा रहा है, तो नो वन गोज़ देयर। सो जो जिन्हें पता है डेजर्ट के रूट्स का, ज़्यादातर लोकल जाते हैं। तो यहाँ से अभी हम गाड़ी नीचे उतारेंगे और फिर कैंप साइट की तरफ जाएंगे। मौसम आज भी बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश का हम वेट करते रहे। अगर बारिश हो जाती तो माहौल ज़रा बेहतर बन जाता। उसकी वजह ये कि फिर डस्ट और सैंड उड़ना बंद हो जाती है।
चलो जी, यहाँ से हम नीचे उतार रहे हैं। वो सामने एक छोटी सी चेक पोस्ट है। वो राइट साइड के ऊपर चेक पोस्ट है। रात को थोड़ा सा इस ट्रैक को देखने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन दिन को तो ये विजिबल है। पूरा मंगोलिया टाइप फील आती है। हाँ, सेंट्रल एशियन मंगोलियन ग्रैंड क्वार्टर्स ना, उस टाइप इसकी वाइब आती है। तो यहाँ से उतरते हैं। ये मार्स जैसी लुक देता है, जैसे ये पत्थर पड़े हुए हैं ना, इनको यू सी देम इन पर्सन। सेकेंडली बादल देखें यार, मौसम बहुत ही सीरियस हो गया। मैं तो ये सामने जो जगह है ना, 1 मिनट ठहरे ज़रा, यू सी इन बिटवीन, ये हमारा कैंपिंग स्पॉट। ये इस पहाड़ के पीछे हमारा कैंपिंग स्पॉट है। वो पीक्स देखते हैं कैसे जो है ना वो इनविजिबल हो गई है। दूसरा है कि इतनी ज़्यादा बाहर विंड प्रेशर इतना हाई है, तो अगर ना हमें यहाँ पे स्पॉट समझ आया ना, तो फिर हम डेजर्ट के अंदर से ही, जैसे पहले ब्लाइंड लेक गए थे, फिर हम सीधा निकल जाएंगे और जाके हम ब्लाइंड लेक पे डेरा डाल सकते दूसरा हैं। पीछे छोटा सा जंगल आता है जगह के पास। जो जंगल है वो लेफ़्ट साइड पे आएगा, हाँ, वो left side वहाँ पे भी हम जा right सकते side हैं। पे। लेकिन दूसरा उसमें ये है ना कि आगे अंधेरा होगा ड्यून्स पे, फिर कभी ऊपर कभी नीचे, और इस हवा में ना उतरने का दिल नहीं कर रहा राडो पे। डेजर्ट की, सरफरंगा की जितनी साइट्स थी इस दफ़ा आपको ऑलमोस्ट वो सारी करके दी थी। इसी ट्रैक पे चले थे। ट्रैक पे जाने का हमने फिर ना सीधा चढ़ा दूँ। हाँ, चढ़ा दें उस दिन भी इधर ही चढ़ाया था हमने। डिफ्लेट ना करने पर हमने डिफ्लेट नहीं किया हुआ। इधर नीचे कर ले, नीचे कर ले जाए। इधर डिफ्लेट कर यार। अच्छा, अभी हमने ना डिफ्लेट के लिए, हवा बहुत तेज़ थी ना, तो डिफ्लेट किए बगैर ही थोड़ी सी अपने कंजूसी की चढ़ा दी है, लेकिन डिफ्लेट करना ज़रूरी है। हालांकि अभी 2 दिन पहले हम होकर गए हैं, लेकिन जस्ट लुक एट द व्यूज। ओ वेलकम टू आवर कैंप साइट। जैसे आपको उस दिन बताया था कि ये टेरेस है, मैंने उसी टेरेस के ऊपर ला के गाड़ी खड़ी की है, और ये उतरा है सुपरस्टार। ये स्लोप है, लेफ्टेड है ना, फिर वहाँ सब पीछे से घुमाई है। इसके ऊपर भी टिल्ट हुई थी इस ट्यून पे। लुक एट द कलर्स। बताएं यार वो क्या करें फिर, हवा का देखें, वेट करें या चले आगे। तो मशवरा ये कर रहे हैं कि क्योंकि उस दिन बारिश थी, हवा नहीं थी, हम क्यों ना नीचे जो ट्रीज़ वाला पैच है ना, हमारे पास 2 ऑप्शन है। इस साइड पे दरख्त के बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, वहाँ पे कैंप किया जा सकता है।
दूसरा ये है कि इस साइड पे ब्लाइंड लेक है, वहाँ पे भी किया जा सकता है। यार उमर भाई मसला पता है कि उन दरख्तों में भी तो है तो सैंड ही ना। तो उमर भाई का भी यही ख्याल था कि हम पहले ट्रीज वाला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, वो तो फिर एंड पे ब्लाइंड लेक तो है ही है। कोई इस वक्त हमें जल्दी नहीं थी कि हम फौरन जो है कैंप सेटअप करें, क्योंकि हम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपने ट्रैवल को मैनेज कर रहे थे। कितने दिनों से हम निकले हुए, आपने पिछले एपिसोड्स देखी होंगी। हम कैंपिंग करते हैं और उस कैंपिंग के बाद दोबारा किसी होटल या रिजॉर्ट में जाके एक सस्टेनेबल सी ब्रेक लेते हैं, रिचार्ज होते हैं, सारा कुछ दोबारा फ्रेश करते हैं, साफ सूफ करते हैं, एंड देन वी आर रेडी फॉर अनदर ग्रेट एडवेंचर आफ्टर अ पिट स्टॉप आप कह लो। क्योंकि अगर आप इन अ रो 4, 5, 6 दिन मुसलसल कैंपिंग करते जाओ, फिर आप ट्रिप को प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते। उसके बाद ब्रेक या रिटर्न मैंडेटरी हो जाता है। तो इस वक्त हम लोग रिचार्ज थे, कोई जल्दी नहीं थी, और साथ ही साथ ये ऑफ रोड ट्रैक्स, ये दरख्तों वाले जो व्यूज़ हैं, मैं हमेशा दूसरे ममालिक का नाम इसलिए रेफरेंस के तौर पे अटैच करता हूँ कि जिन लोगों ने वो थीम या वाइब फिजिकली जाके देखी है या वीडियो में देखी है, तो वो उससे आइडिया बहुत अच्छा लगा सकते हैं। इस तरह से डेजर्ट के अंदर ट्रीज ये नामीबिया वाली फील देता है, एंड इट्स वेरी रेयर इन पाकिस्तान एज वेल। आपको हर जगह पे ये टेरेन की खूबसूरती और उसके साथ दरिया भी है, उसके साथ फिर पीक्स हैं, बादल हैं, तो बहुत खूबसूरत ब्लेंड बन जाता है। तो खूबसूरती को देख के कबूल करना चाहिए, उसे अंडरस्टैंड करके तारीफ करें, अप्रिशिएट करें, आप भी अंदर से खूबसूरत बन जाएंगे। तो कमिंग बैक टू द ट्रैक, यहाँ पे नैरो पैचेस के ऊपर भी हमें ट्रेलर की जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है ना, उसका कोई क्लैश नहीं आता। यानी कि हम विद ट्रेलर या विदाउट ट्रेलर जिस तरह से ट्रैवल कर रहे होते वो चीज़ें सेम थी। इस व्हील बेस ने हमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रैवल ओवरलैंड एडवेंचर का एज दिया। और फिर हमने एक सूटेबल लोकेशन देखी, यहाँ आकर रुके, लेकिन हवा हमें ऐसे लग रही थी कि हमारे साथ खेल खेल रही है। बारिश हो जाती तो बेहतर होता, बट नहीं हुई। हवा कभी चलती, कभी रुकती, कभी चलती, और जैसे ही हम यहाँ आके उतरे फौरन तेज हवा शुरू हो गई। एंड दैट इज व्हाई हम लोगों ने कैंपर खोला और सब अंदर आगे कूजी हो। इस धूप होगी सुबह चुभने वाली, बाहर आप खड़े नहीं हो सकते, अंदर आपको महसूस नहीं होगा कि अंदर धूप है लेकिन बाहर दिन है, रात है, ठंड है, गर्मी है, कुछ भी है पता नहीं चलता। जो ड्यून्स पे आते हुए मैं बता रहा था कि हवा बहुत तेज़ है, पता नहीं हम इसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं। तो इतना सख्त बाय सैंड स्टॉर्म है कि आंखें तक भी जो है ना बच नहीं रही। कुछ देर हमने बाहर रुकने की कोशिश की लेकिन हमसे नहीं रुका गया। जो हमारा रूफटॉप टेंट है ना, पहली बात ये कि ये सनलाइट से प्रोटेक्शन देता है। इट्स ज़ीरो डार्क, डेड डार्क, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, दोनों तरफ लाइट का कोई ट्रांसफॉर्मेशन का सीन नहीं है। यूवी प्रोटेक्टेड है, सनलाइट में लोया गर्म हो जाएगा, ये गर्म नहीं होगा। अच्छा, अब हवा इस टाइम पे मेरा ख्याल है 70-80 किलोमीटर से ऊपर है। 100 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही है, डस्ट उड़ रही है। हम भाई टेंट में बैठे हैं, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये वक्त आएगा कि हम टेंट में सैंड स्टॉर्म में आगे बैठे होंगे और चिल है। और नीचे वाला जो कैबिन है ना, वो तो फुल कम्फी कूजी। ये आप मॉल देख लो सर, लाइट यार बंद करो इनका माला बंद कर, खिड़की बंद करो इनकी। क्या लग रहा है यार, बाहर देख के देखो, बाहर तूफान आया हुआ है यार, बहुत मजा आ रहा है। एमिरेट्स लग रहा है कि नहीं। फाइनली वक्त ने पलटा मारा है, हवा थोड़ी देर रुकी है, हम बाहर आके बैठ गए, बोनफायर शुरू कर लिया है और कुछ किचन की अटेम्प्ट चल रही है। लाइट हमने पतंगों की वजह से बंद की है, बट व्हाट एन अमेजिंग नाइट इट वाज। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज हमें बहुत वैरायटी ऑफ फूड यहाँ पे एंजॉय करने के लिए मिली, क्योंकि अली भाई और राजा साहब के हाथ इस्लामाबाद से कैसर भाई ने स्पेशली ढेर सारा हाफ टन खाना भिजवाया था। कैसर भाई थैंक यू सो मच। देखें सरफरंगा में आपके खाने ने माशाल्लाह माहौल बनाया हुआ है, और बेहतर ये हुआ कि हवा रुक गई है, वरना अदरवाइज हम कैंप वाइंड अप करके जाने वाले थे। और ये कमाल के फिश फिलेस तो बेस्ट पार्ट था। ऐसी सहराई कैंपिंग में ना इन्होंने टेस्ट बर्ड्स को लिटरली लो 4 लगा दिया यार। तो रात देर तक आग चलती रही, बातें भी चलती रही, चूल्हा भी चलता रहा, और यही सारे सफर की मेहनत और तकल्लुफ का हासिल वसूल होता है। जब आप ट्रिप से वापस भी आ जाओ, आप इन खूबसूरत मेमोरीज को खोल कर देखो और कहो कि यार ये क्या वक्त था। दैट इज लाइफ।